जब राम मंदिर बना, राम मंदिर बनने के पहले आप सबने देखा होगा ठेले में रखते, वाहनों में रखकर भाजपा के नेताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने प्राणशिलाएं निकाली और उनको शहर की गली गली में, गांवों की गली गली में घुमाया। और जब भगवान राम के नाम की शिला निकलती थी तो माताएं, बहनें, गरीब, मजदूर, अमीर सब उन शिलाओं की पूजा करते थे और उन शिलाओं के पैसा चढ़ा अपनी शक्ति के अनुसार। और जब मंदिर बन गया तो सब लोग मंदिर भी गए। मंदिर में बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट, 3 दशक तक, 30 साल तक मंदिर के नाम पर भाजपा की आएगी, विश्व हिंदू परिषद की आएगी और संघ परिवार की आएगी। और राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि जो भाजपा सिर्फ 2 सीटें थी संसद में एक समय अटल जी भी हार गए थे, इसी राम मंदिर के आंदोलन के सहारे सत्ता प्राप्त कामयाब। लेकिन जिन राम भक्तों ने शिलाओं की पूजा की, जिन राम भक्तों ने भगवान राम का मंदिर बनने पर वहां जाके लंबी वेटिंग में जाकर चढ़ावा चढ़ाया, वो सब आज पूछ रहे हैं ये चंदा, ये चढ़ावा कैसे और पुरुषा संरक्षण। मैं इस मैटर को पूरा पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ धर्म ग्रंथों के उदाहरण देकर इसके बारे में बात सिर्फ पैसे की नहीं, लोगों की आस्था का पैसा लूटा गया है, लोगों के विश्वास का पैसा लूटा गया है, लोगों की भावनाओं के साथ विश्वास नहीं। भगवान पे जो पैसा चढ़ता है उसको देर की गुणक देते। जब किसी ने पूरी आस्था के साथ वो पैसा चढ़ा दिया तो वो पैसा भगवान, वो पैसा किसी और का नहीं, भगवान का। और भगवान के पैसे को लूटना, उसमें गड़बड़ी करना, ये वो पहले चंदे में हेरा फेरी, फिर चढ़ाए में चोरी, इससे बड़ा रामद्रोह और क्या होगा। भगवान राम का नाम लेते और उनसे भी जो वो करते हैं, उन पे चढ़ाए गए पैसे में गड़बड़ी करते हैं, ये तो बहुत गलत है। 1400 करोड़ रुपए राम मंदिर के निर्माण के लिए एकल रुपये, उसका कोई हिसाब जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए थे उन्होंने नहीं दिया। भाजपा के ही नेताओं ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के चलने में गड़बड़ियां होती। जिन लोगों ने मंदिर बनाने के नाम पर चलने में हेराफेरी की, वही लोग चढ़ावे में भी हेराफेरी करने लगे। इनकी पृष्ठभूमि भाजपा है। राम मंदिर न्यास संगठन गृह मंत्री अमित शाह, जो मोदी सरकार में गृह मंत्री है, उनके द्वारा किया गया। तो श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह राम मंदिर के चढ़ावे में घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, क्योंकि इन ट्रस्टों का गठन उनके द्वारा किया गया। तीन सवाल कि जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री जी की देख रेख में हुआ तो घोटाले की जवाबदारी किनकी बनती? दूसरा, अगर इसमें सब ठीक था तो चंपत राय और अनिल मिश्रा जी के त्याग पत्र लेने की जरूरत हो सकती है। और अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ
तो भाजपा सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में स्वतंत्र जांच से क्यों डर रही? लगा देना चाहिए। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो हमको जांच से भय क्यों? इसमें अभी तक जो तथ्य सामने आए, सिलसिलेवार बहुत संक्षेप में आपके आगे उन तथ्यों को रखूंगा। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार होता है। इसका मतलब है कि ये मामला कोई प्रशासनिक त्रुटि का नहीं है, बड़ा घोटाला है। गोविंद देवगिरी जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया। सवाल ये है कि ट्रस्ट की वित्तीय निगरानी, ट्रस्ट की पारदर्शिता और संपत्तियों की सुरक्षा तो गोविंद गिरी जी की जवाबदारी है। वे बयानबाजी क्यों करते हैं? उन्होंने अपने देख रेख की इस जिम्मेदारी का पालन क्यों नहीं किया? ये अब बयानबाजी का और राजनीतिक तर्क वितर्क का विषय नहीं रह गया है। ये अब जिम्मेदारी निभाने और अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने का विषय। गोपाल राव को हटाया गया है, जो कि ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य थे। उनको लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो विरोधाभास सामने आ रहे हैं, वे बेहद चौंकाने वाले। नया महासचिव किसको बनाया गया? आरएसएस के पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी कृष्ण मोहन, जबकि पहले से ऐसे आरोप है कि उन्होंने प्रकरण को दबाया और यूनिफॉर्म किया। साथियों, जो ट्रस्ट का गठन हुआ और जो बड़ी नियुक्तियां हुई, इसमें पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय की सक्रिय भूमिका रही है। जब पीएमओ की भूमिका रही तो भाजपा की केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री, गठन करने वाले श्री अमित शाह जी अपनी जवाबदारी से कैसे बच सकते हैं? अपनी जवाबदारी से अलग नहीं कर एसआईटी जांच कर रही है। और अभी तो हमने चंडे और चढ़ावे के घोटाले की बात, जो बड़े बड़े आयोजन हुए, इवेंट्स, राम मंदिर को लेकर, उनमें भी भारी गड़बड़ियां सामने आई। 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में 113 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 8,000 अर्थात प्रति अतिथि 1 लाख रुपए से अधिक की राशि क्या खर्च हुआ है? 1 लाख रुपए हम लोग समझने में असमर्थ हैं। मैं आप सब यहाँ के विद्वल पर खड़ा हूँ, आप सबसे आग्रह करता हूँ कि इस मामले को आप लोग भी महिला रोजगार के कार्यक्रम में 10.12 करोड़ रुपए खर्च हुए। 25 करोड़, 113 करोड़, झंडा फहराने में 10 करोड़ से ज्यादा। क्या होगा राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये क्या होगा? फर्जी रसीद, नगद चढ़ावा, लेखा जोखा, सारी बातें सामने आई। अब एक गंभीर बात इसमें जो लिखी है, उस बात के समर्थन में एक बड़ी बात, छोटे कर्मचारियों पर कार्यवाही कह रहे हैं कि वो जो ड्राइवर था चंपत राय, वो बदमाश, जो ट्रस्ट का हिसाब रखने वाला आदमी था, वो कर्मचारी बदमाश। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ, अग्नि पुराण में लिखा है, अन्य धर्म ग्रंथों में लिखा है, यदि एक द्रव्य की चोरी होती है तो जो जितना बड़ा व्यक्ति है उतना ज्यादा उसके लिए जवाब अगर एक द्रव्य की चोरी हो गई है तो कर्मचारियों से ज्यादा जवाबदार इसके लिए चंपत राय, अनिल मिश्रा जी और अन्य लोग हैं। प्रभु श्री राम के चेहरे को छोड़िए, बद्रीनाथ मंदिर में भी बातचीत हो रही है।
भाजपा के नेता इस मामले में लगातार पत्रकार वार्ताएं ले रहे और तर्क दे रहे, कहते हैं कांग्रेस तो राम को नहीं मानती और ये सवाल ये है कि यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में पैसा आ रहा है, वहां सीसीटीवी निगरानी क्यों नहीं की गई, बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई, प्रभावशाली लोगों के संरक्षण के बिना इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। ये जो टुकड़े टुकड़े में स्टीकों का दौर चल रहा है, छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारी चल रही है और सीमित कार्यवाही हो रही है, और फिर भगवान राम के चढ़ावे की चोरी पर लीपा पोती की कोशिश है, बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश है। हकीकत से और वास्तविक दोषियों तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं की जाती। देश जानना चाहता है कि मोदी जी अब तक इस मामले में क्यों मौन, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद देव गिरी, गोपाल राव अपनी जवाबदारी से कैसे बच सकते हैं, और जब पूरा ट्रस्ट गड़बड़ी के लिए आरोपों के घेरे में है तो छोटे कर्मचारियों पर क्यों उठाए? डबल इंजन सरकार दोषियों को बचाने के लिए डबल ताकत से क्यों लगी हुई? सच्चाई सामने आने से केंद्र सरकार को कोई डर है क्या? और अगर सब कुछ सही है तो ये सीटें क्यों होंगी? और गिरफ्तारियां छोटे कर्मचारियों की गलत है, गिरफ्तारियां ऊपर से होनी चाहिए, बिना ऊपर के शीर्ष के संरक्षण के ये संभव नहीं। कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी से देश के सामने जवाब देने की मांग की है, तत्काल चंपत राय, अनिल मिश्रा और प्रभावशाली लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है, चंदा और चढ़ावे के फोरेंसिक ऑडिट की मांग की है। आखिरी में मैं कहना चाहूंगा, भगवान राम किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है। भगवान राम सबके हैं, करोड़ों भारतीयों की आस्था है। ये जो लोग कुछ पाने की कोशिश हो रही है, ये देश की धार्मिक चेतना का अपमान है और डाका डालने वालों को बचाने की नहीं, उसको बेनकाब करने की नहीं। ये गया जो मैंने कहा, और भी कुछ बातें कहना चाहूंगा। यदि आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे तो मुझे उत्तर देकर राम को ब्रांड बना के ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रयास चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस भी कर रही है और भाजपा तो ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को मानती है, लेकिन ऐसे राम को मानने वालों को आप कह रहे हैं कि राम द्रोही है, ये किस तरह का आरोप है? आपने ऐसा प्रश्न किया है कि उत्तर देने की भूल है, लेकिन मैं संक्षेप में बात करता हूं, और अगर आप चाहेंगे तो इसमें लंबी बात होगी। आजादी की पूरी लड़ाई महात्मा गांधी, रघुपति राघव, राजा राम, पति पावन सीताराम, उनकी हर प्रार्थना में ये भजन गाया गया। हमने तो कभी उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं। विष्णु पुराण में लिखा है कि जो मरते समय भगवान राम का नाम लेता है वो सीधे उसको लेने के लिए विष्णु जी उठाते हैं। गांधी जी को गोली लगी तो गांधी जी के मुंह से निकला हे राम। हमने उसका भी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। तो कांग्रेस ऐसा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं है, जितना राजनीतिक लाभ भगवान राम पर दोहन किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इन लोगों के बारे में तो स्वामी तुलसीदास जी को पता था, कलयुग में ऐसे लोग आएंगे, और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में काल नेमी की कथा लिखी। आप सब जानते हैं हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी कुटी लेने के लिए, रास्ते में रावण का मामा काल नेमी कुटिया बना के बैठा। कुटिया की घटिया में भगवान राम का नाम लिखा, कुटिया के अगना में तुलसी का बेवा लगा हुआ था। राम का नाम देखकर हनुमान जी रुक गए थे। काल नेमी ने
कहा आओ बच्चा, मेरे को मालूम है तुम फजूली रूपी लेने जा रहे हो, यही देता हूँ फजूली। बात की कथा सबको मालूम है कि काल ने एक्सपोज हो गया, हनुमान जी ने उसका वध किया और लक्ष्मण जी को जानना चाहिए। निवेदन पूर्वक कह रहा हूं कि जो किसी की जान लेने के लिए भगवान राम को उपयोग कर रहे हैं वो काल लेंगे, और जो लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी डाल रहा है वो हनुमान। इस मामले में भी अगर युद्ध के लिए, धोखे के लिए, भगवान राम पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए कोई राम के नाम का उपयोग कर रहा है, काल नहीं पर कलयुगी अवतार है, हम लोग के पास है। क्या मेरा एक सवाल है कि शुरू से बात हो गई और भैया थोड़ा जोर से बोलिए। चोरी की बात किया, डकैती की बात किया, कल वक्फ बोर्ड में भी हजारों करोड़ काला की बात सामने आ रही है। वक्फ बोर्ड में भी हजारों करोड़ काला हुआ है। कल वहाँ के बिहार के यूपी के सही ने आरोप लगाया है, उसको लेके कांग्रेस का अध्यक्ष है। घोटाला कोई नहीं कहीं भी। मेरा यह मानना है कि हम लोग सब, अगर कोई मुस्लिम अपने देवता के दिन चढ़ाए गए पैसे गड़बड़ी करता है, घोटाला करता है, तो उनके धर्म में तो उससे बड़ा ज्यादा उसके लिए दंड है। मैं तो अभी अपनी बात को भगवान राम की चंदा चोरी के बारे में सीमित रख रहा हूं, इसलिए क्योंकि हमारे धर्म में अग्नि पुराण में लिखा है देव द्रव्य की चोरी, हमारी याज्ञवल्क्य संहिता में लिखा है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। क्या लिखा है कि जीव में दीपक जलाइए राम नाम का, बाहर भी उजियारा अंदर भी उजियारा। तो अपनी बात को मैं इसलिए कि उस वक्त बोर्ड के व्यक्ति ने कभी उसका राजनीतिक उपयोग नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो भगवान राम के नाम का उपयोग किया, सत्ता में, चुनाव में, जय श्री राम जो कुछ चिल्लाते हुए जैसे आदमी के मन में भय उत्पन्न हो जाए। जबकि हमारे यहाँ तो सिया राम कहने की परंपरा है, राम राम कहने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ में गांव वाले एक दूसरे को राम राम कहते हैं, बड़े प्रेम से कहते हैं राम राम। तो इन लोगों ने भगवान राम को बाग बना दिया, उंगली पकड़ा के भगवान राम को मोदी जी ले जा रहे हैं मंदिर के अंदर। अजीब बात है, भगवान राम को उंगली पकड़ के रास्ता दिखा रहे हो, इतना उनका दुस्सवाल। मतलब दोनों अलग अलग है। ये जैसे कांग्रेस पूरे देश में प्रेस वार्ता लगातार प्रेस वार्ता ले रही है, रामचंद्र की चोरी को लेकर, डकैती को लेकर। दूसरा पक्ष भी सामने आ रहा है, तो कांग्रेस की नेगेटिव है तो उसमें भी बात होनी चाहिए। भाई विपक्ष का या कांग्रेस का एक पक्ष में बात होना, दूसरे पक्ष को छोड़ना, कहीं ना कहीं कांग्रेस को सवाल उठता है कि आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं। मुस्लिम समाज के द्वारा, उनके वक्फ बोर्ड के द्वारा इसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने वक्फ बोर्ड की राजनीति का राजनीति में उपयोग, ऐसा दुरुपयोग नहीं किया जैसा भाजपा ने, संघ परिवार ने और विश्व हिंदू परिषद ने किया। सत्ता पाने के लिए उस राशि का दुरुपयोग नहीं किया। इन लोगों ने सत्ता पाने के लिए चंदाखोरी की, चढ़ावाखोरी की, चंदा और चढ़ावा के पैसे का राजनीति में उपयोग किया। गंभीर बात कह रहा हूं मैं। हम लोग पूजा करते थे, भगवान राम का नाम लिखी ईंटों पर, वहां इन्होंने नाली बना दी। भगवान राम के नाम लिखी ईंटों से वहां नाली बनाई गई है, और उस नाली में निष्ठा, पेशाब, गंदा पानी था। क्या इसलिए छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों ने अपने भांजे राम की नाम लिखी ईंटों को पूजा करके भेजा था कि वहां पर कोई लंपट राम, चंपत राम उन ईंटों का ही उपयोग करे? हम लोगों की भावनाओं के साथ इतना बड़ा खुला बहास हो रहा है, इसलिए नारायण इसका महोदय आपने भाजपा को काल नहीं कहा, अपने कांग्रेस को हनुमान जी को, तो आप कांग्रेस से हनुमान होते हुए, राम जी के भक्त होते हुए
कभी राम जी के जो मंदिर चोरी या डकैती का जो आरोप लगा है उस संबंध में कोई कहीं पे रिपोर्ट करके कार्रवाई किया कहीं पर? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसका भी उत्तर थोड़ा सा विस्तार से। राम मंदिर की लड़ाई स्वामी स्वरूपानंद पूरी दिशा में की इन सब, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद क्या हो, उंगली पकड़ के चला लेते भगवान राम, ट्रस्ट बनाने लगे। कांग्रेस की शासनकाल में सोमनाथ के मंदिर की भी पुनर्निर्माण की महत्वपूर्ण घटना हुई। कांग्रेस की सरकार ने करवाया, कौन गए थे? प्रधानमंत्री जी थे, वहां देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर राम मंदिर का राजनीतिक उपयोग नहीं करना तो वहां द्रौपदी मूर्ति को क्यों नहीं ले जाएंगे? वे आदिवासी की भगवान राम के वनवास काल में उनके साथ रहे, उस आदिवासी समाज की प्रतिनिधि राष्ट्रपति को राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों ले गए थे? क्योंकि राजनीतिक उपयोग करना। मैं आपसे हनुमान जी वाली बात और काल नेमी वाली बात इसलिए कह रहा हूं कि काल नेमी राम नाम का दुरुपयोग कर रहा था हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने के लिए, इसलिए मैंने काल नेमी कहा। और अपने को हनुमान जी का भक्त कहने का एक और कारण है, याद है मोदी जी एक विदेशी प्रधानमंत्री के साथ पतंग उड़ा रहे और उस पतंग में बजरंगबली को पतंग बना रहा हो। नितिन नवीन का स्वागत जुलूस निकला लखनऊ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस जुलूस के आगे हनुमान जी नाच रहे थे, भाजपा का झंडा है। हनुमान जी को आपने भाजपा का झंडा पकड़ दिया, शर्म नहीं आया आपको? अपने स्वागत जुलूस के आगे हनुमान जी को नचाते हुए आंखें नीचे कौन है नितिन नवीन की? डूब के मर जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि हम हनुमान जी को मानने वाले लोग हैं, हमने कभी हनुमान जी का दुरुपयोग नहीं किया। हम लोग भगवान राम में आस्था रखते हैं। जब नाथूराम गोड़ से गोली मारता है तो हमारे नेता के मुंह से निकलता है ये राम। देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हैं तो हम लोग कहते हैं रघुपति राघव राजा राम सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सर्व। हमने कभी भगवान राम के नाम का उपयोग धर्म से धर्म को लगाने के लिए, जाति से जाति को लगाने के लिए नहीं किया। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक आपसे लेकिन दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूँ कि भाजपा के लोगों ने वाकई काल नेमी के आचरण को बनाया है और हम लोग सच्चे राम भक्त हैं, सच्चे हनुमान। आपने मेरे प्रश्नों को विषयांतर कर दिया। मेरा प्रश्न ये था कि आप कांग्रेस के हैं, राम भक्त बता रहे हैं तो FIR दर्ज कराने के कांग्रेस की भूमिका क्यों सामने नहीं है? आप क्यों नहीं करा रहे भक्त में? उस ढांचे में भगवान राम की प्रतिमा रखी गई कांग्रेस की शासन में। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया राम मंदिर बनाने के लिए कांग्रेस के शासन में। आप कैसे कह सकते हैं हमारी भूमिका नहीं? हमने दिखावा नहीं किया, हमने आडंबर नहीं किया, हमने रामशिला को लेकर जुलूस नहीं निकाला, हमने कोई राजनीतिक अभियान भगवान राम के नाम से नहीं चलाया। लेकिन भगवान राम के मंदिर के निर्माण में कांग्रेस की भूमिका भी बराबर रही है, क्योंकि हम लोग भगवान राम के सच्चे भक्त हैं और वो लोग काल नेमी के गलती होता। राम मंदिर दर्शन करने आप लोग नहीं गए, आपके नेता नहीं गए, इसको भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आप, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। भैया के प्रश्न का एक मिनट जवाब देंगे, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। शंकराचार्य जो हम हिंदुओं के सबसे बड़े शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, जिनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद और स्वामी स्वरूपानंद जी के गुरु करपात्री जी महाराज,
अब ईश्वरानंद जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया और गए तो थे अजय राय, जिन्होंने मोदी जी को लगभग हार के कगार में ला के बनारस में खड़ा कर दिया। क्या किया वहां पर ट्रस्ट के लोगों ने, संघ के लोगों ने, आपको पता है। लेकिन अब ईश्वरानंद जी ने कहा है कि अभी वो एक राजनीतिक दल का कार्यालय है, जिस दिन मंदिर बन जाएगा मैं उस दिन वहां आऊंगा। लेकिन मैं इतनी बड़ी बात ना कहते हुए इतने कहूंगा कि भगवान राम के प्रति हमारी आस्था किसी मंदिर में जाने की मापदंड और प्रमाण की हमको आवश्यकता नहीं है। कण कण में राम आस्था। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा राम कल्पना है, आप भी मानते हैं राम कल्पना है? पहले इस प्रश्न का उत्तर दे। कण कण में राम बसते हैं, तो जब हम कण कण में राम का अस्तित्व मानते हैं, गुरु रैदास ने तो अपनी चमड़ा बनाने की कठौती में गंगा को निकाल दिया। सदगुरु कबीर साहब का जब 3 लोग प्रस्थान हुआ तो जो वहां पर फूल की ढेरी निकली थी, फूल की ढेरी में राम लिखा हुआ था। तो राम, ये भाजपा और संघ में लोग तय भी करेंगे कि राम भक्ति का मापदंड क्या होगा, ये हम लोग तय करेंगे। राम भक्त लोग तय करेंगे, स्वयं भगवान राम। बताइए, मैं तो आप इधर आ जाओ भैया, मैं थोड़ा सा मैं बोला आपसे कांग्रेस के अंदर को लेके एफआईआर क्यों नहीं कराया इतने बड़े मामले को लेके? एफआईआर की स्थिति आप सब भली भांति जान रहे हैं। जो लोग एफआईआर कराने जा रहे हैं उनकी एफआईआर नहीं ली जा रही और कांग्रेस पार्टी एक धार्मिक मामले में एफआईआर करने वाली नहीं बनना चाहती। इस मामले में अयोध्या के जो महंत हैं, साधु संत हैं, उनकी एफआईआर तो नहीं लिखी जा रही है। ऐसी स्थिति में हम अगर उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप करें तो यह उचित नहीं होगा। लालगढ़ी के महंत ने, अन्य लोगों ने जो बातें कही हैं, पहले उनका संज्ञान लेने की हम मांगते हैं। ये तो सभी भक्तों का मामला है, सभी भक्त चढ़ाए चढ़ावा चढ़ाए हैं, अभी तो इस मुद्दे को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, तो एफआईआर को क्यों नहीं करा सकता? आप शुरुआत नर्सरी से कर दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार झूठ बोलकर देश भर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। तो हम भी सत्य को, भगवान राम के पक्ष को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित। जहां तक एफआईआर की बात है, जहां तक विधि के बारे में मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है, एक कानूनी शब्द होता है लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई जो भूमिका रहती है एफआईआर करने वाले की, वो एफआईआर करने योग्य है या नहीं है। और इस सरकार में, इस बर्बर सरकार में, हमने तो जीरा में कितनी एफआईआर की, इन्हें जांच तक नहीं हुई। हमारी सरकार बनी और अब संयोगवश कह रहा हूं कि आज धमतरी में मैं उपस्थित हूं। 2014 में धमतरी की ही आम सभा में मोदी जी ने कहा था कि जीरम के आरोपियों को ये सजा नहीं मिला पाए, हम सहेंगे। 2014 में कहा, आज 12 साल बीत गए, इतने माओवादियों का आत्मसमर्पण हुआ, क्या हुआ भैया? ये सब कसमें, वादे, प्यारे वफा सब बातें हैं, बातों का क्या देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? तो ये भगवान को धोखा देने वालों की पार्टी है, भगवान को धोखा देने वाले लोग हैं। ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने के प्रयास चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र पे आपका क्या दृष्टिकोण है? भारत की आजादी की लड़ाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ी। जब भारत की आजादी सब ने मिलकर लड़ी तो आजाद होने वाले भारत में भी सबका अधिकार। पाकिस्तान की लड़ाई मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राष्ट्र के नाम पे लड़ी। आरएसएस ने और हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की बात की। आरएसएस और हिंदू महासभा ने देश की आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं निभाई। इनका कोई बड़ा नेता जेल नहीं गया,
भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के बारे में इनके नेताओं ने उन्हें मूर्ख करार दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में गांधी रेजिमेंट थी, नेहरू रेजिमेंट थी, कोई गोलवलकर रेजिमेंट नहीं था। गांधी जी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तो जिनकी आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं, न क्रांतिकारियों के साथ, न कांग्रेस के साथ, न आजाद हिंद फौज के साथ, वो आज देश का भविष्य तय करने का अधिकार नहीं रखते। आखिरी बात कहूंगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, बहुत सारे लोग थे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1857 के लाइन, अजीमुल्ला खां, इन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई। सबकी इसमें भूमिका है और देश हम सब का है। देश को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश नहीं। ये आपने नारा लगाया था जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और आज 2026 में 2025 में आप मजबूर हो गए जाति जनगणना की। मैं एक बात की नम्रता पूर्वक कि हम लोग विषय से भटक गए। हम लोग राम मंदिर पे आज भी पत्रकार वार्ता है, पत्रकार वार्ता जैसे ही खत्म होगी हम लोग अलग से बैठते इस विषय पर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न, मेरे से कोई गलती हुई तो क्षमा कर देंगे। एक आखिरी प्रश्न, अभी जो कार्रवाई हो रही है, एसआईटी गठित की है, एसआईटी जांच कर रही है उस पूरे मामले की, और कुछ कार्रवाइयां हुई भी, गिरफ्तारियां भी हुई है, तो क्या आप उससे असंतुष्ट है जो आप सुप्रीम कोर्ट की जांच की मांग कर रहे हैं? एसआईटी की जो कार्यवाही हो रही है वो पूरी तरीके से अपर्याप्त है। दोषियों को बचाया जा रहा है, निर्दोषों पे कहर बरसाया जा रहा है। हम इस एसआईटी जांच का विरोध करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अगुवाई में इस जांच की देख रेख में जांच करना। तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्या नहीं जाया जा सकता इसके लिए? हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते, PIL इसका निर्णय हमारे पार्टी के विधि विशेषज्ञ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।